अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं यूपी चुनाव की, जिसमें अब हो गई है डीएनए की एंट्री। जी हां, जैसे ही मोदी जी को डर लगता है एकदम नफरत की बात शुरू कर देते हैं, क्रोध फैलाना शुरू कर देते हैं। इनके डीएनए में है, अंदर है इनके। यूपी की राजनीति में अब डीएनए का मुद्दा गर्मा गया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के डीएनए में गुस्से और नफरत की बात कही है। जैसे ही अखिलेश और मैंने शेक हैंड किया, मोदी जी का मूड डाउन गया नीचे जमीन में। जैसे ही उनको डर लगता है, नेचुरल है नेचुरल, एकदम नफरत की बात शुरू कर देते हैं, क्रोध फैलाना शुरू कर देते हैं। इनके डीएनए में है, अंदर है इनके, गुस्सा है, नफरत है। 2015 बिहार चुनाव में यही डीएनए बीजेपी की हार की बड़ी वजह बना था, जब पीएम मोदी ने नीतीश के डीएनए पर हमला किया था। जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। एक महादलित की तो सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। इस बार अकेले राहुल ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने भी बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहा है। साक्षी महाराज बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी, और इसका जैसे प्रजापति का बोलता है ना, जांच करो, तो इसका जांच पहले होना चाहिए। इसका डीएनए टेस्ट कराओ साक्षी महाराज। लालू का यह बयान साक्षी महाराज के उस बयान के बाद आया जिसमें साक्षी ने कहा कि कब्रिस्तान बनना ही नहीं चाहिए, मौत के बाद मुसलमानों का भी दाह संस्कार होना चाहिए। मोदी जी ने कहा है कि कब्रिस्तान के बराबर में शमशान भी होना चाहिए। जी मैं ये कहता हूं कि चाहे नाम कब्रिस्तान हो चाहे शमशान हो, दाह होना चाहिए, किसी को गाड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 2-2.5 करोड़ साधु हैं, सबकी समाधि लगेगी तो कितनी जमीन चली जाएगी, और 20 करोड़ मुसलमान हैं, अगर सबको कब्र चाहिए तो हिंदुस्तान में जगह कहां मिलेगी। दरअसल पीएम मोदी ने फतेहपुर की रैली में कहा था कि अगर गांव में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। लेकिन अब यूपी चुनाव की लड़ाई शमशान से आगे बढ़कर डीएनए पर जा पहुंची है। यूपी में 5 चरण का चुनाव हो गया है, 2 दौर का बाकी है। 11 मार्च को नतीजे आएंगे, तभी साफ होगा कि इन बयानों का किसे फायदा होता है और किसे नुकसान।